अस्सलाम वालेकुम। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का हम इसमें तरीका देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो FBR IRIS की जो वेबसाइट है इस पे आप लॉगिन आपने करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद नहीं है तो इसकी रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें आपने अपने आप को फाइलर आपने डिक्लेयर करवाना है, और उसके बाद जो भी आपकी डिटेल है उसके ज़रिए आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह पे आप इसको पासवर्ड लॉगिन आईडी हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, मेन स्टेप, जिसमें पूरे साल की आपने इनकम डिटेल हासिल करनी है। जैसे ये मैंने शीट की सूरत में सैलरी स्लिप वगैरह की फॉर्म में पूरा पूरे साल का एक्सपेंडिचर वो आपने सैलरी इनकम आपने डिटेल निकाल लेनी है, जिसमें आपकी टैक्स डिडक्शन वगैरह भी इसमें शामिल होती है कि आपकी टोटल डिडक्शन कितनी हुई है। जैसे आप जून की पे स्लिप में इसकी मुकम्मल डिटेल होती है। इसके अलावा जो चौथा स्टेप है कि आपने जो टैक्स क्रेडिट आपका होता है, जैसे आप कोई भी नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है आप उसको एज ए क्रेडिट ले सकते हैं। जैज़ या टेलीनार का आपने अगर टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप उनकी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। तीसरा और पांचवा जो मेन ऑप्शन है कि आपने पूरे साल जितने भी आपने अगर कोई प्लाट कोई गाड़ी को परचेज़ की है, आपके पास कुछ सेविंग है, वो आपने उसकी अलहदा से डिटेल जो अप्रॉक्सीमेटली डिटेल है वो आप लिख लें, ताकि आपको जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए आसानी हो। छठे नंबर पे जितने भी आपके जो एक्सपेंसेस हैं, मेन एक्सपेंसेस, वो आपने सारे लिख लेने हैं ताकि आप उसको रिटर्न में ऐड कर लें। सातवां जो मेन पॉइंट है कि आपने सबसे जो जितनी भी आपकी टोटल इनकम है वो बैलेंस आना चाहिए कि आपके टोटल एसेट कितने बड़े हैं, आपके पास कितनी सेविंग है, और आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। तो इस तरह आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। FBR IRS की जो वेबसाइट है हम इसको ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद जो इसका पोर्टल है, इसमें अगर आपका पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप सिंपली इसको लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज़ आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करने हैं, जैसे आप फाइलर बनते हैं जिसमें आपने सारी अपनी शुरू से डिटेल वगैरह देते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपल तरीके से जो भी आपका अगर आपको भूल जाता है तो आप इसको रिकवर कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपके ईमेल एड्रेस पे इसका जो रिकवरी पासवर्ड वगैरह वो आ जाता है। तो आप इसे लॉगिन कर लें कैप्चा कोड वगैरह लगा के, तो आपकी जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है, ये इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं कि एसेट मैनेजमेंट वगैरह, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन वगैरह, जो लास्ट ईयर की डिटेल है, नोटिफिकेशन, इसमें आप अगर आप यार आपकी कोई ग्रांस पेंडिंग होती है तो वो इसमें सारी होती है। पहले से जो आपने टास्क वगैरह किए होते हैं तो इसमें अगर हमने जमा करवाना है तो सिंपल इनकम टैक्स 2026 हमने लिख के कंटिन्यू करना है। इनकम टैक्स रिटर्न 2026 इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे कि आगे जो ऑप्शन आएगा इसमें अगर आपकी सिर्फ सैलरी से इनकम है तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी करेंगे। अगर इसके अलावा आपकी कोई है तो आप इधर से सिलेक्ट कर लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब आप ये ऑप्शन लेंगे तो इसमें आपकी कुछ डिटेल ऑलरेडी FBR के पास होती है। जैसे कि आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह किए होते हैं तो उसकी डिटेल आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करते हैं तो इधर से जो ऑप्शन है कि स्टार्ट रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। पहले इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट था कि आप डायरेक्ट इधर डिटेल वगैरह लिखते थे, और इसमें जो भी सैलरी टैक्स डिडक्शन वगैरह इधर इस थोड़े से ऑप्शन चेंज हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इनकम टैक्स इनकम है आपकी पूरे साल की वो लिखनी है। तो इसमें एक नया उन्होंने ऑप्शन दिया है, ऐड एम्प्लॉयर्स डिटेल, कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये कि अगर आपके पास डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप लिख के डायरेक्ट उधर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिपार्टमेंट का नाम लिखें तो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो जैसे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आगे फर्दर बहुत ज़्यादा इनके जो डिपार्टमेंट है इनके रजिस्ट्रेशन नंबर साथ आ जाएंगे। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है, आप सर्च कर सकते हैं हेल्पलाइन वगैरह से, कि आप डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उधर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो नीचे शो हो जाएगा, तो आप उसको ऐड कर लें। बेसिकली जो FBR वो ये चाहता है कि उनको पता हो कि किस डिपार्टमेंट में जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल वगैरह आप इधर से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पे वेजेस और अदर रिमिनेशन, इसमें इसके लिए एक अलहदा से आप शीट बना लें। इसमें बेसिकली आपके पास अगर दो तीन स्लिप हो तो आप उसमें सारी डिटेल बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जुलाई की पे स्लिप है, इसमें बेसिकली टोटल जो ग्रास सैलरी है ये हम अकाउंट करते हैं।
तो जो जून की स्लिप है उसमें चूँकि पूरे साल की जो इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो हुई होती है, तो आप उधर से उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो टैक्स क्रेडिट हुआ है वो भी आप एक ही शीट मैंने बनाई है। अगर ये किसी को शीट चाहिए तो अपना ईमेल एड्रेस या अपना मोबाइल नंबर कमेंट में करेगा तो मैं उसे सेंड कर दूँगा। तो ये आपकी टोटल जो ग्रास सैलरी है वो आप इधर लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास अलाउंसेस आपको कोई मिले हैं, आपकी सैलरी एरियर है, तो वो सारी डिटेल आप इधर सेट कर देंगे। तो जैसे टीए वगैरह आप उसकी भी डिटेल वगैरह अलहदा से करके इसमें ऐड कर सकते हैं, चूँकि वो आमतौर पे अलहदा से सैलरी में शामिल नहीं होते, चेक वगैरह की फॉर्म में मिलते हैं। तो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी है आप उधर ऐड करेंगे तो टोटल आपकी जो इनकम है वो इधर आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये कंपुटेशन वाला जो ऑप्शन है इसमें जाके आपका ये मुकम्मल टैक्स वगैरह आ जाएगा कि ये आपकी टैक्स इतना टैक्स बनता है। अगर आपका टैक्स जमा नहीं करवाया हुआ कारोबारी हजरात के लिए तो आप इधर से वो जो ऑप्शन आता है वो PSID जनरेट करके टैक्स जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा चूँकि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं उनका जो टैक्स की डिडक्शन है वो हुई होती है और जो उनके पे स्लिप में इसकी सारी डिटेल मौजूद होती है। तो आप उधर से ये जैसे इधर ये टैक्स डिडक्शन मैंने रेड कलर में की हुई है, तो आप इधर एडजस्टेबल टैक्स में जाके ये इधर करके और कैलकुलेट का ऑप्शन है, जो भी आपने फिगर करनी है ऐड करनी है तो उसको कैलकुलेट करना है ताकि आपकी जो टैक्स डिडक्शन है सैलरी वगैरह वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो इसमें इसके बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन है दूसरे भी टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में कंपटीशन में जाके हम देखेंगे अभी हमारे जो टैक्स की डिटेल है वो क्या है। तो इसमें अभी 18,000 मज़ीद हमारा टैक्स बेसिकली ये ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप इनकम का अपने हिसाब से बेसिकली ये टीए वगैरह जो भी है वो चेंज करेंगे तो ये कम या ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई ज़कात वगैरह या कोई भी आपने डिडक्ट करवाना है जिस पे जो इनकम टैक्स की ऑप्शन नहीं लगता तो आप इधर से वो ऑप्शन ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले वो जो गवर्नमेंट टीचर्स से उसको ऑप्शन होता था कि वो टैक्स जमा करवाने की थोड़ी सी उसकी सहूलत होती थी, कम होता था टैक्स, वो आप इधर से ले सकते थे ऑप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप कोई भी इधर से जो आपके रिलेटेड है वो आप इधर से सिलेक्ट कर लें तो वो आपके क्रेडिट में चला जाएगा। तो इस तरह आप विद होल्डिंग टैक्स में जाके ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आपका टैक्स वगैरह कितना बनता है, जितनी भी इसमें सैलरी डिटेल है। और कुछ ऑटोमेटिकली जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी जो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके चूँकि CNIC के थ्रू होती है तो वो इधर ऐड होती है। इसमें अब एडजस्टेबल टैक्स में जैसे हम सेल फ़ोन वगैरह का मोबाइल नेटवर्क का हम करते हैं तो इसकी जो डिडक्शन है चूँकि वो ऑलरेडी हुई होती है तो वो हम ऐड करके क्रेडिट में ले सकते हैं। जैसे अगर आपने पूरे साल का 15,000 रुपया वो किया है तो उसका जो क्रेडिट में को 2-3 हज़ार इनकम टैक्स वो आप ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इनकम अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली आप ये ऑप्शन लेके अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपनी कंपनी का नाम लिखें और जो टैक्स सर्टिफिकेट है ये माई टेलीनार की वेबसाइट से जाकर टैक्स सर्टिफिकेट वो आप ले सकते हैं। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं कि टैक्स सर्टिफिकेट कैसे लेना, जिसमें ये पूरे साल की आपकी डिटेल आ जाती है। जैसे ये मैंने ऑलरेडी टैक्स सर्टिफिकेट किया हुआ है, इसमें जैसे पूरे साल का 17,500 रुपया या 14,000 रुपया इसका क्रेडिट हुआ है और इस पर जो टैक्स की कटौती हुई है वो 2,261 रुपये हुई है। इसी तरह अगर आपने जैस का करना है तो जैस का भी जो जैस वर्ल्ड ऐप है उस पर आपका जो भी नंबर है आप वो डाउनलोड कर लें। उसका फ़ायदा यही होता है कि जो इनकम टैक्स उस पर डिडक्शन हुई है वो आपके क्रेडिट में चली जाती है और आपको जैसे ये एक्स्ट्रा शो हो रहा था जैसे 5,000 7,000 के ये एक्स्ट्रा पे टैक्स जमा होना है तो वो आपके क्रेडिट में चला जाता है, जिससे जो आपका पेएबल टैक्स है वो कम हो जाता है। इसी तरह और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट्स किए हैं उस पर आपने टैक्स वगैरह दिया हुआ है तो इसमें आप डिफरेंट ऑप्शन, गाड़ी अगर परचेज़ की है, टोकन वगैरह करवाया है, वो आप इधर ऑप्शन लिखेंगे जिसमें ऑलरेडी आपने इनकम टैक्स दिया हुआ है तो वो आपके क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे ये टेलीनार टेलीफोन का कार्ड है, इंटरनेट का बिल वगैरह है, इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं। कोई भी ऑप्शन उसकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। वो जो टेलीनार या जैज़ नेटवर्क है इसमें वो बड़ी आसानी के साथ चूँकि टैक्स सर्टिफिकेट्स मिल जाता है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। तो ऐसे आप अपने जो टैक्स डिटेल वगैरह है ये सारी ऐड कर सकते हैं।
जो भी आपने फिगर ऐड करनी है उसके बाद कैलकुलेट लाजमी करना है, ताकि ये आपकी जो फिगर है ये आपकी अपडेट होती रहे। ये सारी आप चेक कर लें, चूँकि इसमें अगर थोड़ी सी भी वो गलती हो जाए इनकम वगैरह में, तो आपका जो टैक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी वो चेंजिंग आ जाती हैं। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। ये कंपटीशन में जाके बेसिकली ये सारी वो टैक्स की डिटेल आ जाती है। ये अभी जैसे आ रहा है 5,237 ये बेसिकली जो मैंने टैक्स की डिडक्शन हुई है ये उसकी वजह से आ रहा है। बाकी आप इनकम टीए वगैरह भी करते हैं उसकी वजह से भी आता है। इसको अभी सेव करें, और सेव करने के बाद जो अगर आपने मज़ीद कोई इनकम सोर्स शुरू में भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, बाद में भी इसका ऑप्शन है कि अगर आपके पास अदर सोर्स की कोई इनकम है तो इसका फ़ायदा यही होता है कि अगर आपके कल को कोई परचेज़ वगैरह करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने ये अपना इनकम सोर्स शो करवाया हुआ है। इसमें कोई भी आप इनकम सोर्स आप ले सकते हैं, एग्रीकल्चर का ऑप्शन है, या आप इसके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आप करते हैं, या इसके अलावा किसी भी सोर्स से आपको इनकम आ रही है तो आप इधर लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपके इनकम में आ जाएगी, तो कल को कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, कोई प्लाट हो गाड़ी वगैरह, तो उसका आपके पास प्रूफ होता है। ये आपने यानी अलहदा से जो इनकम सोर्स ऐड किया उसकी भी जितनी भी आपने वो डिटेल वगैरह ऐड करनी है, तो इसमें भी वो करके आप कंपटीशन में जाके वो अपना टैक्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं उसको। अगर इसको पे करना तो इसके लिए जो ये प्रीपेड पीएसआईडी जनरेट होती है, जिसको आप इजी पैसा वगैरह से या एचबीएल ऐप या किसी भी बैंक ऐप से आप बड़ी आसानी के साथ जमा करवा सकते हैं। अभी तीसरा जो मेन ऑप्शन है जिसमें आपके एसेट हैं, कि जो पहले ये होता था कि इसकी जितनी भी डिटेल होती थी वो आप सिर्फ ऐड कर देते थे। अभी बेसिकली रिकंसाइलेशन हमने करनी है कि जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसको में सेविंग और जितने भी एसेट हैं वो बराबर आने चाहिए। तो पहले जो भी आपके प्लाट वगैरह होते थे तो इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं थी। अभी इसमें इन्होंने जो ऐड किया उसमें यह है कि आप मुकम्मल उसकी डिटेल देंगे कि वो प्लाट किस जगह पे है, आपने कब परचेज़ किया है, उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यानी मुकम्मल आपने डिटेल देनी है। अगर आपने पहले से वो लिखे हुए हैं तो उसमें ये जो एडिट वाला ऑप्शन है इसमें आप एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये जितने भी अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह इसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है तो वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने नया लिया है तो जो प्लस एसेट वाला ऑप्शन है उसमें जाके आप कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको अपडेट कर लेंगे जितने भी आपके पास अगर कोई प्लाट या प्रॉपर्टी वगैरह है। और इसमें सिर्फ ये प्लाट नहीं बल्कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रीशियस आइटम है जैसे गोल्ड है, चांदी वगैरह है, सिल्वर है, या आपकी हाउस होल्ड में कोई भी आपके एसेट में चीज़ आती है जिसकी वैल्यू है, आप इसको उस हिसाब से पहले से अगर आपने की हुई है आप चेंज भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इवन एनिमल्स तक आप इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पूरे साल की इनकम अगर 15-20 लाख रुपए है तो आप उसको एसेट में या कैश इन हैंड में कर सकते हैं कि आपके पास कैश की फॉर्म में कितना पैसा है या दूसरी फॉर्म में आपके पास कितना पैसा है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिकंसाइलेशन हम करते हैं कि आपके पास टोटल इनकम जितनी भी आ गई है, जैसे ये आ गया कि ये टोटल आपकी इनकम है। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, और एक्सपेंसेस की जो डिटेल है इसकी आप जो अप्रॉक्सीमेटली डिटेल है ये आप अलहदा से पहले निकाल के रख लें। इसमें आपके बिजली के अखराजात वगैरह पहले ये होता था, इसमें बड़े अलहदा से ऑप्शन आ जाते थे। अभी आपने ऐड एक्सपेंसेस पे जाके जितने भी आपने ऐड करने हैं, जैसे मेडिकल है, आपके फंक्शंस हैं, अदर फॉरेन ट्रैवल, लोकल ट्रैवलिंग, आपके गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह, अदर का यानी इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी है, या घर के जो भी अखराजात हैं, आप जो ऑप्शन है इसमें आप पहले इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे अब मेडिकल क्या है, ये अप्रॉक्सीमेटली जितना आपका पूरे साल का मेडिकल का खर्चा हुआ है, फंक्शंस को गैदरिंग छोटे मोटे प्रोग्राम हुए हैं उसमें आपके कोई भी अखराजात हुए हैं, इसके अलावा लोकल ट्रैवलिंग आप करते हैं, पेट्रोल का खर्चा है, कुछ शादियों का खर्चा है, इसमें अलहदा से यानी डिटेल इस दफ़ा देनी होती है। तो ये आप अप्रॉक्सीमेटली आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आपको समझ आती तो आप डायरेक्ट सिर्फ अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जर्नल आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपये है तो आपने 8 लाख रुपये एक्सपेंसेस में डाल देने हैं, और बाकी 7 लाख जो है उसको आप 5 लाख अगर आपने कोई एसेट बनाए हैं, कोई प्लाट बनाए हैं, या कोई जानवर वगैरह कोई गोल्ड की फार्म है उसमें कर लें।
और बाकी जो है आप कैश की फॉर्म में आप उसको सेव कर लें। अब अगर अलहदा से वो इसकी डिटेल बना लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हैं या इसके अलावा एक्सपेंसेस की, तो वो आपके लिए इधर आसानी रहेगी। बेसिकली आपने जो ये नीचे अमाउंट आ रही है अनरिकंसाइल अमाउंट, ये आपने ज़ीरो करनी है। जितनी भी आपके पास इनकम है, इनकम माइनस आपके टोटल एसेट और जो आपकी सेविंग है, सेविंग मुख्तलिफ फार्म में आपके, यानी कैश की फार्म में, या अगर आपने जो आपके एसेट बड़े हैं उसमें आप इसको ऐड करके, अब बैलेंस बेसिकली आपने इसे करना होता है। अगर आपके यानी एसेट वगैरह ज़्यादा हैं उसको एक्सपेंडिचर में आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिकंसाइल अमाउंट है इसको आपने ज़ीरो करना है। जब ये आपके पास यानी ज़ीरो जी, जैसे ये -3,62,000 आ रहा है, इसका मतलब है ये अभी मज़ीद ऐड हो सकती है, आपके एसेट वगैरह में ऐड हो सकती है। जैसे ये 3,62,000 है, अगर आप इसको कैश इन हैंड में चले जाएँ, वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपके एसेट वाला कॉलम है, कैश इन हैंड में जाके जब जैसे ही ये 3,62,000 ऐड कर देंगे, तो आपकी जो रिकंसाइल अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी। या कैश इन हैंड में चले जाएं, या जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, आपको पता यानी पता चलता है कि यानी मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आप उसको ऐड करके अपनी जो फिगर है उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली ही फिगर्स होती हैं इसमें। जस्ट आपके जो बिजली की बिल वगैरह इनकी आपको डिटेल वैसे मिल जाती है। अगर आप ने पूरे साल की चेक करनी है तो जून के जो बिल देखेंगे उसमें पूरे साल की वो आपके पास शो हो जाती है। तो ऐसे आपने यानी ये जैसे अभी ये लिखते हुए थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया है, यानी 1,37,000 वो शो कर रहा है प्लस में, तो इसका मतलब है आपने ज़्यादा अपनी इनकम से शो कर दिया। तो ये आप अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे, एक्सपेंसेस में कम शो करेंगे, या फिर आप जो अपने आपके एसेट हैं उसमें आप ये इसको कम करेंगे। अभी कंप्यूटेशन वगैरह में जाके हम सारा वो चेक कर लेंगे कि आपका जो टैक्स वगैरह ये सारी डिटेल वगैरह, अगर ये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स आए तो आप इधर से जमा करवा सकते हैं, जिसकी जो डिटेल है PSID जनरेट होके वो आपके इजी पैसा या किसी भी ऐप के थ्रू आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप इनकम को एडजस्ट कर लें तो फिर ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने ये सारा करके इसको कैलकुलेट के ऑप्शन पे जाके ये सारी एक दफ़ा डिटेल वगैरह चेक कर लें। जब ये आपकी जितनी देर तक आपकी जो रिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तब तक, जैसे ये अभी ज़ीरो हो गई है, तब तक या आगे सबमिट नहीं होगा। इसको आप सेव कर लें, चेक कर लें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपने सबमिट करना है, तो ये आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है एक दफ़ा चेक कर लें कि सारी आपकी डिटेल दुरुस्त है, आपकी जो भी चीज़ें ऐड की हैं, तो ये आपका जमा हो जाएगा। इसको आप ओपन करके फिर ये चेक कर सकते हैं, तो इसमें सारी जो डिटेल है ये आपकी आ जाएगी। और इसमें आप इसको यानी सेव कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड वगैरह के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये आपके उधर ऑप्शन में महफूज हो जाती है, जब आप मर्ज़ी आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा करवा सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन की सूरत में, या जैसे वो मैंने शीट बनाई हुई है जिसमें सैलरी शीट, एक्सपेंडिचर शीट, वो उसमें फार्मूला वगैरह लिखे हुए हैं, जस्ट आपने अपनी वो ऐड करनी है अपने हिसाब से जो सैलरी स्लिप्स वगैरह की, तो वो शीट से आप पूरे साल का एक्सपेंडिचर ले सकते हैं और आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।